ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका मैं फिर स्वागत करती हूँ। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है दैविक शक्ति या दिव्य स्त्री तत्व के 3 रूप, और वो 3 आनंद के रूप, 3 जॉयज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, दिव्य स्त्री तत्व के 3 आनंदों के रूप। और एक बार मैं फिर याद दिला दूं दोस्तों, माँ कहती है कि ये जो दिव्य स्त्री तत्व है उन्हें स्त्रियों में 3 रूपों में देखा जा सकता है। एक कन्या रूप, एक स्त्री का संपूर्ण विकसित रूप, और तीसरा वृद्धावस्था रूप, जिसे अंग्रेजी में मेडन, मेट्रन और क्रोन के नाम से इन तीनों स्थितियों को जाना जाता है। तो पिछले एपिसोड के अंत में आनंद कर्निश जी ने माँ से ये प्रश्न पूछा था कि आपका विष्णु भगवान के साथ विवाह होने के पहले अन्य देवताओं से संबंध रह चुके हैं, उसके बारे में क्या आप हमें विस्तार पूर्वक बता पाएंगी? तो माँ कह रही थी कि उनके जो पहले संबंध है वो सब उनके कन्या रूप में संबंध थे, और इसीलिए वो लैंगिकता से परे थे। माँ ने हमें कई रूपों में बताया कि किस प्रकार पंचभूतों के तत्वों को जानने के लिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स कायम रखे। और माँ ने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार उन पुरुषत्व की शक्तियों के अनेक पहलू को स्वीकार करते हुए उसमें से उच्चतम कोटि के पहलू को माँ ने मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। तो अगला प्रश्न आनंद कर्निश जी पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो सब आपने बताया कि किस प्रकार आपने अनेक पुरुषत्व शक्तियों के साथ संबंध रखा, ये सब क्या विष्णु भगवान से विवाह के पूर्व था? तो माँ कह रही है, हाँ बेटा। तो यहाँ पर आनंद कर्निश जी और भी माँ से इन संबंधों को विस्तार पूर्वक बताने के लिए अनुग्रह कर रहे हैं। तो इस पर माँ आनंद कर्निश जी को जवाब दे रही है। माँ कहती है कि ये जो संबंध थे विष्णु भगवान से विवाह के पहले के संबंध, एक बार मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मेरा कन्या रूप था, और इस कन्या रूप के सभी संबंध सेक्सुअलिटी से परे थे। इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल अटैचमेंट नहीं था। हमने एक दूसरे को इन संबंधों में वो दिया जो हम दे सकते थे। मैंने किसी से भी कोई प्रकार का ऐसा संबंध नहीं रखा जो मेरे दायरों से बाहर था। जो भी हमारे संबंध थे वो बड़े ही सुंदर इमोशनल संबंध थे। माँ ने ये स्वीट शब्द का उपयोग किया है कि ये संबंध बहुत सुंदर और मधुर थे और आनंद से भरे हुए थे। और इस अवस्था में मेरे जितने भी संबंध थे, इस अवस्था में मैंने अपने आप पर संपूर्ण रूप से विश्वास किया, भरोसा रखा। और ऐसी अवस्था में मेरे अंदर एक तरह की सर्वसामान्य रूप से जो इंट्यूशन होता है वो मेरे अंदर था, जो मुझे मार्गदर्शन दे रहा था। और इस अवस्था में मेरा किसी के लिए किसी तरह का जजमेंट नहीं था। जजमेंट तभी होता है दोस्तों जब हम अपने बिलीफ सिस्टम पर आधार रहकर सोच विचार करते हैं, तभी हम किसी को जजमेंट देते हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा है। वो किस पर आधारित रहता है? हमारे सोच व्यवस्था पर। माँ कह रही है कि इस अवस्था में मैंने सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखा, जो मेरा हृदय, मेरा अंतर
कह रहा था, मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी, इसीलिए मेरा किसी के लिए किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं था। हर एक पुरुष के साथ जहाँ मेरे संबंध थे वो बड़े ही डेलिकेट थे, बड़े ही सेंसुअल थे, पर लैंगिकता से परे थे। ये मधुर आनंद से भरे हुए संबंध जो मेरे अनेक पुरुषों के साथ थे मेरे कन्या अवस्था में, जो जहां पर लैंगिकता का कोई कार्य नहीं था, ऐसे संबंध तब तक जारी रहे जब तक मैंने विष्णुमूर्ति को नहीं पाया। जब मैंने विष्णु जी को देखा तब मैं समझ गई कि मेरे प्रिय सखी मुझे मिल गए हैं। माँ कहती है कि इस धरती पर सब कुछ, हर एक चीज में एक डेलिकेसी है, एक सुन्नीत तत्व है, एक नाजुकता है हर एक चीज में। जैसा कि माँ कह रही थी कन्या अवस्था के बारे में, एक नाजुक स्थिति, वैसे माँ कहती है कि पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं उसमें एक नाजुकता है, उनकी अपनी एक फील है। माँ कहती है जब आप किसी एक पत्ते को या फिर एक पुष्प के एक पंखुड़ी को आप छूते हो तो उसमें भी आप एक नाजुकता को पाओगे। माँ कहती है कि प्राचीन समय में इस नाजुकता को बड़े ही सम्मान की भावना से देखा जाता था। नाजुकता जहां भी होती है दोस्तों, आजकल हम उस नाजुकता को परवाह भी नहीं कर रहे हैं, पर माँ कहती है प्राचीन समय में इस नाजुकता को, इस सेंसुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाता था और आने वाले कल में भी यही होगा। जो परिवर्तन के जरिए हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों, माँ कहती है कि हम जो तैयारियां कर रहे हैं पितृसत्तात्मक समाज से मातृ नेतृत्व समाज की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं किस प्रकार इस नाजुकता की तरफ बढ़े। माँ कहती है कि जो नई नई व्यवस्था है जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, जिस परिवर्तन के जरिए हम गुजर रहे हैं, इस नई व्यवस्था तक पहुंचने के लिए इस नई व्यवस्था में एक समानता होगी, सबको समान रूप से देखा जाएगा और ये जो नए युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो उस प्राचीन युग को याद दिलाएगा जहां पर मातृ नेतृत्व समाज को एक बार इस मानवता ने देखा था, जहां पर स्त्रियों ने नेतृत्व संभाला था, जहां आध्यात्मिकता उच्चतम कोटि की थी, जहां पर समाज स्त्री तत्व के गुणों से हमेशा जुड़ा रहता था। आने वाले युग में हम ऐसे ही गुण फिर से देखेंगे और ये जो परिवर्तन हो रहा है इस पितृसत्तात्मक समाज से इस नए युग की तरह, मातृसत्तात्मक समाज की तरफ अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। माँ कहती है ये जो परिवर्तन है शुरू में ये बहुत ही शनै शनै धीरे धीरे ये परिवर्तन नजर आएगा, पर जैसे जैसे समाज अपनी सोच व्यवस्था बदलना शुरू करेगा तो ये परिवर्तन तीव्र गति को पकड़ लेगा। तो दोस्तों अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम देखते हैं कि एक मुट्ठी भर लोग ही हैं जो ये जान पा रहे हैं कि हम एक महान परिवर्तन के जरिए गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो महान परिवर्तन के रूप से जो बदलाव है वो बहुत ही शनै शनै, बहुत ही धीमे धीमे चारों ओर फैल रहा है। उसको पहचानने के लिए बड़े गौर की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है और मानवता में हर एक लोग अभी उस स्थिति में नहीं है कि इसे पहचान पाए। पर जैसे जैसे
धीरे धीरे समाज की सोच व्यवस्था बदलती जाएगी, तो मनुष्य देखेंगे, मानव जाति इस परिवर्तन को बड़े तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए देख पाएगी। तो आनंद कर्णेशी यहाँ माँ से पूछ रहे हैं, तो ये जो नए युग के बारे में आप कह रहे हो माँ, जिस परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं इस नए युग में कदम रखने के लिए, तो इस नए युग में क्या स्त्रियां समाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगी, या समाज का बागडोर क्या स्त्रियां संभालेंगी? तो आइए दोस्तों, माँ का समाधान सुने, माँ का जवाब सुने। माँ कहती है कि ये जो आने वाला अद्भुत युग है उसमें कंट्रोल की बात कहीं नहीं की जाएगी, कि ऐसा नहीं है कि स्त्रियां सब समाज का कंट्रोल ले लेंगी, पर गौर करने की बात यह है कि ये जो समाज, जिस समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें दोनों स्त्री और पुरुष अपने मन को अपने हृदय के आगे समर्पण कर देंगे। दोस्तों, इस पितृसत्तात्मक समाज में जिसमें हम जी रहे हैं, हर एक चीज दिमाग से सोचकर, अच्छा बुरा लॉजिक हमारे सोच व्यवस्था को मन में रखते हुए, हमारे अनुभवों को मन में रखते हुए बड़े लॉजिकल रूप में हम निर्णय लेते हैं, और वो ही हमारी सोच व्यवस्था और कंडीशनिंग हो गई है। हर कुछ चीज दिमाग के जरिए हो रहा है, हृदय से बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं। पर आने वाले उस युग में हर एक पुरुष और स्त्री अपने मन को अपने हृदय के आगे समर्पण कर देगा। जब मन हृदय के आगे समर्पण हो जाएगा, तो अपने आप ही स्त्री तत्व और पुरुषत्व के बीच में जो समन्वयता है, हार्मनी है, जो टूट गई है, वो अपने आप फिर कायम हो जाएगी। माँ कहती है कि हमारी धरती माँ और जितनी भी चीजें इस धरती पर हैं, वो बड़े आराम से, बड़े तेज गति से इस परिवर्तन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा इनर चाइल्ड वर्कशॉप अटेंड किया होगा, उन्हें ज्ञात है कि मैंने कितने विस्तार पूर्वक ये बात मैंने बताई थी, समझाई थी कि किस प्रकार हमारी धरती माँ थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी की तरफ, फोर्थ डेंसिटी से फिफ्थ डेंसिटी की तरफ बड़े सुंदर रूप से ट्रांजिशन, परिवर्तन होते हुए आगे बढ़ रही है, जबकि हम मानव जाति इस थर्ड डेंसिटी में अटके हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए अपने सोच व्यवस्था को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर माँ यही कह रही है कि पृथ्वी माँ और पृथ्वी माँ के समस्त चीजें, जो भी कुछ है पृथ्वी माँ से संबंधित प्रकृति, बड़े तेज गति से इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है। माँ कहती है कि ये जो दिमाग या मन है इस मानव का, वो उस गति के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा। माँ कहती है कि प्राचीन समय में समाज जो था, उस समाज ने अपने स्त्री तत्व की शक्ति के आगे अपने आप को समर्पण किया था, पर उसका मतलब ये नहीं था कि स्त्रियों ने समाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। मातृ नेतृत्व समाज में स्त्रियां कंट्रोल लेने का कभी भी जिक्र नहीं करेंगी। मातृ सत्तात्मक समाज का एक ही गुण है कि यहां पर सब कुछ बैलेंस में, स्त्री तत्व और पुरुषत्व बैलेंस में रहेगा, क्योंकि लोग अपने मन को अपने हृदय के आगे समर्पण कर देंगे। और हम पहले भी ये बात हमने माँ के द्वारा सुनी थी कि जो मन है वो एक पुरुषत्व का प्रतीक है, और जो हृदय है, जो सबको जोड़ता है, वो स्त्री तत्व का प्रतीक है। तो समय आ गया है
कि पुरुषत्व समर्पण करे स्त्री तत्व, अपने स्त्री तत्व के आगे, और मन को हृदय के सामने समर्पण करके ही ये संभव हो सकता है। माँ कहती है कि इस किताब में आगे आगे आप देखोगे कि ये ही बात समझाने के लिए, कौन सी बात, कि स्त्री तत्व के आगे जब समर्पण होता है। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगी, जब हम स्त्री तत्व कहते हैं इसका मतलब स्त्री नहीं है। हर एक में स्त्री तत्व और पुरुषत्व कायम है। जो स्त्री तत्व है वो हृदय से संबंधित है, जो हमारा पुरुषत्व है वो हमारे मन से संबंधित है। तो आगे आगे जो माँ कह रही है, जब समाज अपने स्त्री तत्व से जुड़ जाएगा, तब जो पुरुषत्व और स्त्री तत्व के बीच में जो समन्वय, जो संतुलन कायम होगा, उसके कारण जो हम लोक कल्याण और जो हीलिंग इस विश्व में होता हुआ देखेंगे वो अद्वितीय होगा। तो माँ कहती है, इसी बात को समझाने के लिए मैंने आगे अपने किताब में मेरे कई जन्म जो मैंने इस धरती पर लिया, मेरे कई इस भूमि पर हुए इनकारनेशन के बारे में मैंने विस्तार से जिक्र किया है। माँ कहती है कि तीसरे और चौथे भाग, इस किताब के तीसरे और चौथे भाग में मैं आप सबसे अपनी कहानियां उन जन्मों के बारे में, जब मैंने राम के साथ सीता के रूप में जन्म लिया, कृष्ण के समय में मैंने राधा और द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, उन सब का मैं विस्तार से जिक्र करूंगी। जो मेरे कहानियां थी, जो मेरे जिंदगी की कहानी थी, पितृसत्तात्मक समाज में उसे कई बार काफी रूप से उसे बदल दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में कई चीजें हुई ताकि स्त्रियों को दबा कर रख सके, उनके जो महानता है उसे बाहर नहीं दिखा सके, ताकि स्त्रियां ये विश्वास में रहे कि वो कुछ नहीं कर सकती। माँ कहती है, इसी कारण मेरी भी कहानियों को इस पितृसत्तात्मक समाज में सदियों से बदला गया, पर मैं अपनी कहानी जो मेरे प्रिय सखी के साथ मैंने अवतार लिए, मैं उसे संपूर्ण रूप से यहाँ पर शेयर करूंगी। जो मेरे कहानियों में जो भी असत्य चीजें आज तक समाज तक लेकर आई गई, मैं उन सबको सही करूंगी, और मेरे कहानियों में जितना भी कुछ छुपाया गया है उन चीजों को मैं बाहर लेकर आऊंगी, ताकि मानवता में ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में आज भी मेरे कहानियों से संबंधित प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों का जवाब आपको मेरे कहानियों से मिलेगा, और इसके कारण लोक कल्याण होगा। काफी लोग हील होंगे जिनके पास प्रश्न हैं, जवाब अधूरे हैं, उनके मन घायल हैं, उन सब के लिए मैं अपना पूर्ण रूप से मेरी कहानियां सामने लेकर आऊंगी, जो इस दुनिया को हील करेगा। माँ कहती है, आगे अध्यायों में मैं आप लोगों से चक्र और पंचभूतों के बारे में नई बातें, भले ही वो वेदों में, पुराणों में काफी समय से उपस्थित हो, पर समय के साथ साथ काफी चीजों को बदला दिया गया है। तो माँ कहती है, इन चक्र से संबंधित पंचभूतों की जो कहानी है, या जो फैक्ट्स हैं, मैं इन अध्यायों के जरिए आप लोगों से शेयर करूंगी। और मुख्य रूप से मैं पहले 3 चक्रों पर विस्तार रूप से टिप्पणी करूंगी। पहले 3 चक्र कौन से हैं दोस्तों? पहला चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र। तो माँ कहती है कि इन 3 चक्रों के बारे में मैं विस्तार रूप से, बहुत ही विस्तार में
इन तीनों चक्रों के बारे में और इन चक्र और पंचभूतों का क्या संबंध है, इसका मैं बड़े विस्तार रूप से मैं आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार रूप से मैं जिक्र करूंगी। माँ ये भी कहती है कि पहले 3 चक्र कितने मुख्य हैं और आप लोग जिंदगी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन 3 चक्रों के द्वारा। दोस्तों, मैनिफेस्ट का ये मतलब है कि हमारी जो सच्चाई है हम खुद बना सकते हैं, हमारी दुनिया हम खुद बना सकते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज बनाते हैं उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो माँ कहती है ये जो 3 चक्रों की कहानी है ये बहुत ही अद्भुत और इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानकर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बड़े ही विस्तार रूप से आपको समझाऊंगी। तो माँ कहती है तीसरे और चौथे अध्याय में हमें ये सारा विवरण माँ देंगी। माँ ये भी कहती है कि जब हम 5वें अध्याय तक पहुंचेंगे, 5वें खंड तक पहुंचेंगे, अध्याय नहीं दोस्तों, 5वें खंड तक, जैसा कि इस किताब को मैंने पहले भी बताया था, खंडों में विभाजित किया गया है और हर एक खंड में अध्याय हैं। तो तीसरे और चौथे खंडों में माँ ने बताया कि किस प्रकार वो अपनी कहानियाँ संपूर्ण रूप से लेके आएंगी, द्वापर युग और त्रेता युग की अपनी कहानियाँ, किस प्रकार लोगों ने इस पितृसत्तात्मक समाज में उनकी कहानियाँ को बदल दिया गया और वो सारी चीज़ें वो फिर से हमारे सामने लेके आएंगी सत्य के साथ। 5वें खंड में माँ कहती है कि मेरा जो सोल ट्राइब है, हम सब जानते हैं कि हम आत्माएं समूहों में जन्म लेते हैं। तो माँ कहती है मेरा जो समूह है, मेरा जो कबीला है, मेरा आत्म कबीला, मैं अपने आत्म कबीले के बारे में जो रहस्य है उसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार हमारे कबीलों के जरिए हमने कई आध्यात्मिक मार्ग इस पृथ्वी में हमने सामने लेकर आए हम, और वो आध्यात्मिक मार्गों को मानव जाति ने अलग अलग नाम से धर्म के रूप में देखना शुरू किया, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, कोई और धर्म हुआ। माँ कहती है कि हमने जो आध्यात्मिक मार्ग, अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग जो हम सामने लेके आए, उसको आज मानव जाति ने धर्मों का नाम दे दिया है। माँ ये भी कहती है कि मैं गौतम बुद्धा का जो जन्म है, उस समय पर मैंने यशोधरा के रूप में जो जन्म लिया था, उसके बारे में भी कई नई नई बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और यही नहीं, सरस्वती का जो मार्ग था विष्णु जी के साथ, उसके बारे में भी मैं कई रहस्य आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। किस प्रकार विष्णु जी ब्रह्मानंद से जुड़े, इसके बारे में भी आगे आने वाले अध्यायों में हम बात करेंगे। आदि बुद्धा के बारे में हम बात करेंगे। और ये ही नहीं, एनलाइटनमेंट के जो अलग अलग स्थिति होते हैं, उन सब स्थिति के बारे में हम आगे बढ़कर विस्तार रूप से जानेंगे। हमारे आत्म कबीले के बारे में बताते हुए आत्म साक्षात्कार के हर एक स्थिति को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। मेरे इन रहस्यों को सामने लाने के जरिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जो स्त्री तत्व हैं, उन सब को एकत्व में हम जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर माँ हमें संक्षिप्त रूप में बता रही है कि आने वाले खंडों में किस प्रकार माँ तीसरे और चौथे खंडों में क्या बताने वाली है, 5वें खंड में क्या बताने वाली है। तो आगे बढ़कर हम ये सब देखेंगे जो माँ हमें यहाँ संक्षिप्त रूप में बता रही है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।